दहशतगर्द मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तजवीज पर चर्चा होगी। हिंदुस्तान यूएनएससी में मसूद अजहर के खिलाफ कुछ नए सबूत पेश किएगा। दहशतगर्द मसूद अजहर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में तजवीज पेश की है। इसी तजवीज पर तबादला ख्याल के बाद फैसला होगा कि मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया जाए या नहीं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान में से एक चीन ने अभी भी अपना रुख पूरी तरह से साफ नहीं किया है। चीन 3 बार मसूद अजहर पर वीटो लगा चुका है। चीन का तो हमेशा यही खेल रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रह रहा है और कभी कभी वो भाषा उसकी किस दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मसूद अजहर के केस में क्योंकि पूरी दुनिया की ओपिनियन टेररिज्म के विरुद्ध जारी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी अकेला होना चाहता है। तो हो सकता है इस बार उसका रवैया यहाँ से चेंज हो जाए। हिंदुस्तान ने मसूद अजहर का एक ऑडियो टेप सबूत के तौर पर मेंबर ममालिक को दिया है, जिससे साबित होगा कि वो पाकिस्तान में ही है और हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है। पुलवामा हमले के बाद इस बार हिंदुस्तान का दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की मीटिंग 14 मार्च को देर रात 1:30 बजे शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉजिटिव न्यूज लग रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3 बार तो चीन ने होल्ड कर दिया था, उसकी वजह से वो इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर हुए थे। 2016 में भारत ने सबसे पहले ये प्रपोजल मूव करवाया था अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा, पर तीनों बार चाइना ने इसको होल्ड कर दिया, कहा कि कोई कंसेंसस नहीं है। पर इस बार लग रहा है शायद हो जाए, क्योंकि एक तो हमने आज सुबह ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से कमेंट सुने हैं कि अगर नहीं होता है तो चीन जो रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है उसके खिलाफ जाएगा, रीजनल पीस के खिलाफ जाएगा। तो चीन पे भी काफी दबाव है, पर पाकिस्तान पे तो हम देख ही रहे हैं काफी, जब से पुलवामा आतंकी हमला हुआ है तब से काफी दबाव है। मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन 14 मार्च को सुबह आएगा, मतलब उस वक्त न्यूयॉर्क में तो 13 ही होगी, बट 14 मार्च 1 महीना हो जाएगा पुलवामा टेरर अटैक को लेकर भी। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं एक जस्टिस लगता है हो जाएगा इस बार, क्योंकि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की वजह से उसकी जो एसेट है वो सारी फ्रीज हो जाएगी, उस पर ट्रैवल बैन लग जाएगा, आर्म्स एम्बार्गो लग जाएगा। तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे और पॉलिटिकली भारत की एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सिद्धांत, इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो दुनिया की नजर है वो चीन के मौकिफ पे है। आखिर चीन किस ओर जाएगा, किस रुख बैठेगा? हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, तो हालात और जिस तरह की स्थितियां हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि शायद इस बार वो वीटो का इस्तेमाल ना करे। इस बार फाइनली जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक सिचुएशन थोड़ी कॉशियस रहेगी, क्योंकि अभी हमने कमेंट्स देखे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा भी मंडे को कमेंट्स आए, तो उन्हें थोड़ा डिली ढली आंसर दिया था, कोई क्लियर टर्म्स में जवाब नहीं दिया था और रिटरेट ही किया था, जो पिछले 2 साल से रिटरेट कर रहे हैं। पर अगर चीन नहीं बैक करता तो चीन पर दबाव आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो आतंकियों को जो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं शेयर दे रहा है, कहीं ना कहीं शील्ड दे रहा है। और चीन के भी काफी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है पाकिस्तान पे, पर अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं चीन और भारत की जो दोस्ती हमने 2018 में देखा कैसे 4 बार भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट मिले, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिव होगा, कहीं ना कहीं पर्सनल इन्वेस्टमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस इंटरनेशनल से हिंदुस्तानी सियासत का रुख करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर ये इंटरनेशनल दहशतगर्द साबित हो जाता है तो क्या ये पीएम मोदी के पाले में जाएगी ये चीज या उनके रुख में जाएगी ये चीज? अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत के जो डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं पिछले 1 महीने में कहीं ना कहीं उसको थम्स अप मिलता है। और हमने पिछले 1 महीने में देखा है कि कैसे वर्ल्ड लीडर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। यूएस से भी पॉजिटिव कमेंट्स आए, यूके से भी पॉजिटिव कमेंट्स आए, फ्रांस से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। और कहीं ना कहीं ये सारे देश भी चाह रहे हैं कि चीन उस पर आ जाए, प्लेटफॉर्म पे आ जाए और ये डिक्लेयर कर दे कि मसूद अजहर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में।